गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फूड के बारे में पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है वो फूड एंड न्यूट्रिशन सेमेस्टर 1 के एमआईसी और एमजेसी में पढ़ना है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे फूड क्या है, यानी भोजन क्या है। क्योंकि कोई भी खाद्य पदार्थ, कोई भी पदार्थ जो है वो भोजन नहीं हो सकता है। किसी भी पदार्थ का भोजन होने के लिए ये शर्त है कि वह ग्रहण करने योग्य हो, जिस पे पाचक रस काम कर सके, जो अवशोषित हो और अवशोषित होने के पश्चात शरीर के विभिन्न कार्यों में प्रयोग में लाया जा सके। अर्थात कोई भी पदार्थ स्पष्ट रूप से खाद्य पदार्थ या भोजन तभी कहा जा सकता है। किसी भी पदार्थ को हम खाद्य पदार्थ या भोजन तभी कह सकते हैं जब वह ग्रहण करने योग्य हो, पचने योग्य हो, जो अवशोषित हो और अवशोषण के पश्चात शरीर के विभिन्न कार्यों में उपयोग में लाया जा सके। तो हम पहले भोजन को डिफाइन करेंगे। व्हाट इज फूड? भोजन क्या है? तो हमने जाना कि भोजन वैसा पदार्थ है जो ग्रहण करने योग्य हो। दूसरा, जो पाचित हो सके, यानी जिसे पचाया जा सके। तीसरा, जो अवशोषित हो सके। इसके पश्चात जो अवशोषित होने के पश्चात शरीर के विभिन्न कार्यों में प्रयोग में लाया जा सके, ऐसे पदार्थ को हम भोज्य पदार्थ या भोजन कहते हैं। भोजन हमारे शरीर को विभिन्न पोषक तत्व प्रदान करता है, जो हमारे शरीर के स्वस्थ रहने के लिए और शरीर के पोषक स्तर को सही रखने के लिए जरूरी है। भोजन में विभिन्न पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे भोजन के पोषक तत्व। भोजन में मुख्य रूप से 6 पोषक तत्व पाए जाते हैं। पहला, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा, प्रोटीन। तीसरा, वसा। चौथा, खनिज लवण। पांचवा, विटामिन। और छठा, जल। तो भोजन में मुख्य रूप से 6 पोषक तत्व पाए जाते हैं। पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा वसा, चौथा खनिज लवण, पांचवा विटामिन और छठा जल। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। ऊर्जा यानी कि हमें काम करने के लिए जो आवश्यकता होती है वो हमें ऊर्जा के द्वारा पूर्ति होती है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। शरीर की टूट फूट और वृद्धि के लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता है। वसा हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं और खनिज लवण और विटामिन जो होते हैं वो हमारे शरीर को
को बीमारियों से बचाते हैं, हमारे शरीर के जो इम्यूनिटी है उन्हें स्ट्रॉन्ग करते हैं, जिससे हमारा शरीर जो है वो बीमारियों से सुरक्षित रहता है। जल हमारे शरीर को किसी भी तरह का पोषक तत्व नहीं देता है, लेकिन हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो भोजन में जो विभिन्न पोषक तत्व होते हैं वो शरीर में विभिन्न कार्य को करते हैं और हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं और शरीर की जो पोषक स्तर होता है उसको सही रूप से संचालित करते हैं और हमारे पोषक तत्व को सही रखते हैं ना। भोजन के कार्य मुख्य रूप से भोजन के 3 कार्य हैं। पहला शारीरिक कार्य, फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ फूड। तीसरा है मनोवैज्ञानिक कार्य। साइकोलॉजिकल फंक्शन ऑफ फूड। तीसरा सामाजिक कार्य। सोशल फंक्शन ऑफ फूड। भोजन के कितने कार्य हैं? भोजन के मुख्य रूप से 3 कार्य हैं। पहला शारीरिक कार्य, दूसरा मनोवैज्ञानिक कार्य और तीसरा सामाजिक कार्य। शारीरिक कार्य के अंतर्गत भोजन के जो कार्य आते हैं उसमें शरीर को ऊर्जा देना, किसी भी कार्य को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो शारीरिक कार्य में सबसे पहला कार्य है भोजन का, हमें ऊर्जा देना है। उसके अलावा हम जो प्रतिदिन जो भी कार्य करते हैं, मनुष्य को प्रतिदिन हर क्षण किसी भी कार्य को करने के लिए, जैसे कि चलने उठने बोलने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा शरीर के अंदर विभिन्न तरह की क्रियाएं होती रहती है, जैसे हम सांस लेते हैं, हमारा हृदय धड़कता है, हमारा जो फेफड़े होते हैं वो फैलते हैं, सिकुड़ते हैं, इन सब के लिए भी एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो ये जो एनर्जी है मुख्य रूप से हमें भोजन से प्राप्त होते हैं और ये जो एनर्जी देने का काम मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट और वसा करते हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा को हम भोजन जो शरीर के जो है उसे हम ईंधन कहते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट और वसा जो है हमारे शरीर को ऊर्जा देने का कार्य करते हैं और इन्हें शरीर का ईंधन कहा जाता है। इसके अलावा शरीर में जो है शरीर की टूट-फूट और वृद्धि होती है, तो ये कार्य भी भोजन करते हैं। हमारा शरीर जो है बहुत सारी छोटी-छोटी कोशिकाओं का बना होता है, छोटी इकाइयों का बना होता है, जिसे हम कोशिकाएँ कहते हैं। शरीर की वृद्धि के लिए नए-नए कोशिकाएँ बनते हैं और पुराने कोशिकाओं की वृद्धि होती है। इसके अलावा बहुत सारे कोशिकाएँ जो होते हैं वो टूट जाते हैं, बहुत सारे कोशिकाएँ नष्ट हो जाते हैं। जो कोशिकाएँ टूट जाते हैं उनके मरम्मत करने के लिए, जो कोशिकाएँ नष्ट हो जाते हैं उन्हें बदलने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है और ये कार्य जो है भोजन में पाए जाने वाले प्रोटीन होते हैं वो इस कार्य को संपन्न करते हैं। इसके अलावा भोजन जो है वो हमारे शरीर को विभिन्न बीमारियों से बचाते हैं। भोजन में जो विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं वो हमारे शरीर के पाचन जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है, हमारे शरीर के जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है उसे वो बढ़ाते हैं और जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और बीमारियों से सुरक्षित रहता है। तो ये सब कार्य हैं वो भोजन के शारीरिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा भोजन का दूसरा कार्य है मनोवैज्ञानिक कार्य, साइकोलॉजिकल फंक्शन ऑफ फूड। मनोवैज्ञानिक कार्य भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सभी लोगों की एक भावनात्मक आवश्यकताएँ होती है, जैसे प्यार, स्नेह, सुरक्षा, अपनापन। इन सभी को पूरा करने में जो भोजन जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे अगर कोई माँ है अपने बच्चों के लिए पसंद का खाना बनाती है, तो बच्चों को लगता है, बच्चों को अनुभव होता है कि माँ उनसे बहुत प्यार करती है और उनके
पसंद और नापसंद का ख़्याल रखती है। इसी तरह जब हम एक दूसरे के साथ बैठकर खाना खाते हैं तो हमें अपनापन का एहसास होता है। जब हम घर में अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ भोजन करते हैं तो हम अपने एक दूसरे से अपने दुःख को, अपनी समस्याओं को साझा करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमें समस्याओं का समाधान मिलता और हम मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। तो ये सब जो है वो भोजन के मनोवैज्ञानिक कार्य में आते हैं। तीसरा कार्य है भोजन का सामाजिक कार्य। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में रहना पसंद करता है और समाज में रहकर वह विभिन्न आयोजनों में, जैसे पर्व में, त्योहार में, शादी में, जन्म दिवस पे हम अपने इष्ट मित्रों को, अपने सगे संबंधियों को बुलाते हैं। इससे क्या होता है, उससे हमारे जो भावनात्मक रिश्ते होते हैं वो मजबूत होते हैं, हमारे संबंध जो हैं प्रगाढ़ होते हैं। एक सामाजिक सौहार्द की वृद्धि होती है और हम एक दूसरे से अपने सुख दुख को साझा करते हैं। इस तरह हमारा जो है एक सामाजिक लगाव बढ़ता है। तो भोजन का जो कार्य है वो, ये सब जो कार्य हैं वो भोजन के सामाजिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा भोजन के कुछ सांस्कृतिक कार्य भी हैं। जैसे हमारा देश, हम सभी जानते हैं कि हमारा देश विविधताओं का देश है। इसमें विभिन्न धर्म और संस्कृति के लोग रहते हैं और हर धर्म और संस्कृति के लोगों का अपना खान पान होता है। जब हम एक संस्कृति से दूसरे संस्कृति वाले लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, उनके साथ भोजन करते हैं तो हमें उनकी संस्कृति के बारे में पता चलता है और इस तरह हम अपने संस्कृति को, अपने सभ्यता को हम समृद्ध करते हैं। तो भोजन का ये भी कार्य है, एक सांस्कृतिक कार्य भी है। तो भोजन के डिफरेंट कार्य हुए ये सब। नेक्स्ट क्लास में हम पोषक तत्वों के बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।